नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं काफ़ी समय से YouTube पे नहीं आ रहा था और मैं अपने उन सभी शुभचिंतकों के लिए उन सभी को मेरी तरफ से साधुवाद, जो इस बीच मुझे लगातार YouTube पे कमेंट कर रहे थे और मुझसे वापस आने की गुजारिश कर रहे थे, और उन सभी दोस्तों को भी मेरा साधुवाद जिन्होंने इस बीच मुझे फ़ोन किया और मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं वापस अपने इस चैनल को रिवाइव करूं। चलिए शुरू करते हैं। आज बेसिकली हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक है जो मिडिल ईस्ट में आज की डेट में दो मुल्कों में, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, जिसे हम लिटरली जंग ही कहेंगे, क्योंकि ये एक साधा एक अब कोई नॉर्मल झड़प की सूरत से बहुत आगे निकल चुका है और ये इसने अब एक जंग का ही रूप ले लिया है। हाँ, अब ये क्या फुल फ्लेज वॉर बन सकता है या नहीं, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे कि आगे होने क्या वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आज अगर अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में युद्ध छिड़ा है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है और वो वजह है टर्की। टर्की की वजह से ही आज अजरबैजान को इतनी हिम्मत आई है, या आप ये समझ लीजिए कि उसको ये लग रहा है कि कुछ भी हो जाए उसका बाल भी बाका नहीं होगा, और वो जो चाहता है, जो ज़मीन के जिस हिस्से को वो चाहता है या जिसको वो क्लेम करना चाहता है, जिसकी अपनी बहुत सारी जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारा गैस है और मिडल ईस्ट की सारी लड़ाइयाँ ले दे के रुकती तेल के ऊपर ही। तो नागोर्नो काराबाख जिस जमीन के लिए दोनों लड़ रहे हैं, उसको आज ये लगता है कि आज कुछ भी हो जाएगा, तुर्की उसका पूरा पूरा साथ देगा। और तुर्की चूंकि उस पूरे रीजन के, उस पूरे खित्ते का सबसे ताकतवर देश है, जिसके ताकतवर फाइनेंशियली भी, ताकतवर मिलिट्री वेपन से भी, और आप कह सकते हैं कि उस एरिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल मसल आर्म्ड है। इसलिए आज अजरबैजान को लगता है कि वो अर्मेनिया पे ना कि सिर्फ भारी पड़ेगा, बल्कि वो अर्मेनिया की इतनी पिटाई कर देगा कि अर्मेनिया हार मान ले और सरेंडर कर दे। देखिए, जैसे कि किसी भी और युद्ध में होता है, इस युद्ध में भी कुछ चीज़ें होने होंगी। पहली चीज़ क्या होंगी कि युद्ध कभी भी वैसे नहीं है जो चलता जैसे हम सोचते हैं। वो दौर गुजर गया जब कोई अपनी फौजें लाता था, हम सुबह लड़ना शुरू करते थे और शाम तक लड़ाई खत्म हो जाती थी। एक फौज दूसरे फौज को मार काट करती थी, कोई किसी के सरदार को मार लेता था और जंग खत्म, बाकी फौज भाग जाती थी। आज वैसे हालात नहीं है और आज युद्ध वैसे होते भी नहीं है। आज ठीक है, आज अगर रिपोर्ट्स देखें या आसपास की चीज़ें देखें तो डेफिनेटली अजरबैजान अर्मेनिया पे भारी पड़ रहा है। क्यों भारी पड़ रहा है? क्योंकि टर्की उसे सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली भी, वेपन से भी और बाकी चीज़ों से भी। उसके साथ साथ और भी छिटपुट दो चार देश उसके साथ जुड़ गए हैं, जैसे पाकिस्तान भी मॉरल सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है पाकिस्तान ने अपने कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स को भी वहाँ पे एक्टिवेट कर दिया होगा, क्योंकि आज की तारीख में उनके पास हिंदुस्तान में तो घुसने का कोई स्कोप बचा नहीं है, तो वो भी बेरोजगार ही थे, तो उनको उन्होंने हो सकता है अजरबैजान भेज दिया होगा। हालांकि एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अर्मेनिया की टोटल जो आर्मी है वो सिर्फ 56,000 सिपाहियों की है। तो अगर वहाँ पे 2,500 या 3,000 पाकिस्तानी टेररिस्ट भी पहुंच जाते हैं तो उससे युद्ध किसी भी और मुड़ सकता है। अब होने क्या वाला है, आप सभी जानते हैं कि मैं अपने वीडियो के खत्म होने पे एक अपना एक्सपीरियंस और एक कॉमन मैन की हिसाब से एक बात करता हूँ कि होने क्या वाला है। परमात्मा की असीम अनुकंपा से अभी तक जितनी बातें मैंने कही थी, मोर और लेस सब कुछ सही बैठी हैं। तो इस पर भी मैं आपको यही कहने वाला हूँ कि देखिए, अगर अजरबैजान इसी तरीके से अर्मेनिया की पिटाई करेगा तो मजबूरन रशिया, जो कि अभी बहुत ही कम स्पेस के साथ और बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ इस युद्ध में इन्वॉल्व हो रही है, उसको अपना स्पेस, अपना रोल बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अर्मेनिया सीटीए का भी मेंबर है। सीटीए क्या है, आई एम श्योर आपको पता ही होगा। सीटीए आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि सीटीए नाटो की तरह ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रशिया लीड करती है, जिसमें 6 देश आते हैं, जिसमें से अगर किसी भी देश पे अगर हमला होता है तो ये मान लिया जाएगा कि रशिया पे हमला होता है।
तो वो एक उसका सदस्य है, रशिया को आना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ आप एक चीज समझिए कि आप छोटा देश हो या बड़ा देश हो, किसी ना किसी देश का उस देश में इंटरेस्ट जरूर होता है। जैसे फ्रांस का, ग्रीस का, यूरोप का आर्मेनिया में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। जोग्राफिकल, नो डाउट जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है क्योंकि वहाँ की आबादियों के अंदर का जो कल्चरल कनेक्ट है वो भी वो नहीं चाहेंगे कि वो कल्चरल कनेक्ट खत्म हो जाए। तो अगर ये युद्ध बढ़ता है तो फ्रांस इसमें घुसेगा, और अगर इसमें फ्रांस पूरी तरीके से, रूस और फ्रांस घुस जाते हैं आर्मेनिया की तरफ से, तो युद्ध ये अब एक इसका जो आकार होगा वो महाकाय बन जाएगा, और फिर वहां पे हो जाएंगे मिस कैलकुलेशंस, जिसके जो नतायज होंगे वो बहुत खराब पड़ेंगे अजरबैजान पे। तुर्की क्या कर सकता है? तुर्की डेफिनेटली चाइना के पास जा सकता है हेल्प के लिए। तुर्की के संबंध डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन चूंकि इसमें आर्मेनिया, फ्रांस और बाकी नाटो के देश इन्वॉल्व है, तो इसमें अमेरिका सीधे तौर पे युद्ध पे नहीं कूद सकता। लेकिन चाइना भी युद्ध पे नहीं कूदेगा क्योंकि चाइना के ऑलरेडी बहुत सारे फ्रंट खुले हुए हैं, तो चाइना हो सकता है कुछ अपने हथियार देते हैं। पर अगर आप समझें कि फ्रांस और रशिया अपनी आर्मी के साथ लड़ना शुरू करेगी, तो फिर युद्ध जो आज आर्मेनिया की तरफ जो आपको पक्ष कमजोर लग रहा है, वो 2 दिन के अंदर उसकी परिस्थिति बदल जाएगी। तुर्की ये सब कर क्यों रहा है? ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी कि कोई भी इंसान जब भी ऐसी कोई हरकत करता है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है, और वो कारण होता है उसकी खुद की महत्वाकांक्षा। तुर्की चाहता है या अर्दवान चाहते हैं कि वो पूरे मुस्लिम कंट्रीज की, या पूरे मुस्लिम ममालिक जिसे बोलते हैं, उसका वो खलीफा बन जाए या खलीफ बन जाए या सुप्रीम लीडर बन जाए। ये कोई भी चीज जब आपकी चाहत कहते हैं ना कि बियॉन्ड ह्यूमन रीच या लार्जर देन लाइफ होती है, तो उसको अचीव करने के लिए भी आपको बहुत सी चीजें प्रूफ करनी पड़ती हैं। तुर्की को लगता है कि आज अगर वो अजरबैजान, चूंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है, उसका सपोर्ट करेगा, तो जिसका जो अर्दवान का जो सपोर्ट बेस है बाकी मुसलमान देशों में, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो एक दूसरे ही लेवल पे पहुंच जाएगा, जिसके बाद अगर उसको कल को खुद को अपना लीडर, उसको खुद को प्रेजेंट करना पड़े, तो वो निर्विरोध उसका चुनाव हो सकता है। देखिए, एक चीज और समझने की जरूरत है कि ऐसी ही सोच कभी नाजियों की भी थी, ऐसी ही सोच कभी हिटलर की भी थी। अंजाम क्या हुआ आप सबको पता है। मुझे डर है कि कहीं तुर्की का भी वैसा ही हाल ना हो जाए, और तुर्की का साथ देने वाले या साथ लेने वालों का वैसा ही हाल ना हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे तुर्की अपने रोल को जैसा है उस पर बनाए रखता है, तो मोर और लेस दुनिया तुर्की को ही गलत पाएगी। क्योंकि जब अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई शुरू हुई थी, और जब किसी भी और मुल्क ने इस पे इंटरफेयर नहीं किया था, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया था, तब भी तुर्की वॉज द फर्स्ट नेशन जिसने ये बोल दिया कि हम जब तक अजरबैजान को पूरी जमीन नहीं मिल जाती, तब तक उस आखिरी इंच तक हम अजरबैजान के साथ में लड़ेंगे। तो उसने बेसिकली ये मैसेज दिया था कि कुछ भी हो जाए, ये जंग वो लड़ेंगे, यानी बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल है। तो इसके बिहाफ में बाकी भी चीजें होंगी, आगे देखते हैं क्या बनता है। लेकिन जो मुझे लगता है कि इसमें तुर्की का जो भी कैलकुलेशन है वो रिवर्स हो जाएगा, और इसके बहुत ही खराब नतीजे अजरबैजान को भी भुगतने पड़ेंगे और तुर्की को भी भुगतने पड़ेंगे। डेफिनेटली आर्मेनिया तो भुगत ही रहा है। आप एक चीज समझिए कि जब 2 देशों में युद्ध इस स्तर पे पहुंच जाए कि आप उनके सिविलियन हैबिटेट को निशाना लगाने लगे, घरों को आप मिसाइलों और तोपों से उड़ाने लगे, तो नुकसान तो डेफिनेटली होता है। लेकिन नुकसान तब और बड़ा हो जाता है जब आपका मिस कैलकुलेशन हो जाता है। मिस कैलकुलेशन मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपने ना सोची और हो जाएं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए कि फ्रांस हवाई हमला शुरू कर देता है। अगर फ्रांस की आज अगर आप एयर पावर देखेंगे, तो एयर पावर फ्रांस की तुर्की अजरबैजान दोनों की मिला के भी ज्यादा है, और वो अकेले ही इन दोनों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। फिर क्या हो जाएगा? तुर्की जो कि अभी सपोर्ट कर रहा है, ये जंग उसकी खुद की बन जाएगी। अब आप सोच के देखिए कि आप किसी और की जंग में उसकी हेल्प कर रहे थे, और वो जंग अब आपके खुद के सर पे आ गई हो, तो उससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि उससे आपका नुकसान कितना बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पर मुझे यही लगता है कि ये जो भी चीजें हो रही हैं, तुर्की को बैकफायर करेगा,
और इसके रिजल्ट तुर्की के अगेंस्ट ही जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं। कल जो टॉपिक में मैं बात करने जाऊंगा वो है क्या चाइना ताइवान पर हमला कर सकता है या नहीं। इस पे हम कल विचार करेंगे। तब तक कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।